के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाली रेखा। Equation of a line passes through equation of a line passes through equation of a line passes through intersection of two lines. Equation of line passes through intersection of two lines. Equation of a line passes through intersection of two lines. दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाली रेखा। यानी सपोज कीजिए मेरे पास ये दो लाइनें हैं और दूसरी रेखा ये रही। जो भी ये बिंदु है, ये बिंदु दोनों लाइनों को संतुष्ट कर रहा है। मान लो ये बिंदु है H, K। यानी अब आपको एक ऐसी लाइन निकालनी है जो H, K से गुजरे। तो हम यहां पर इक्वेशन क्या बनाएंगे? ये L1 लाइन है, ये L2। L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। यानी A1x प्लस B1y प्लस C1 प्लस लैम्डा टाइम सर ये कौन सी बुक में है? ये सभी बुक्स में है, सभी बुक में है। अब ये देखिए दो लाइन के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाली लाइन। तो L1 प्लस लैम्डा L2 देखिए, अब जैसे मैं H, K इसमें रखता हूं, क्योंकि H, K इस लाइन पर भी है, इस लाइन पर भी है, तो इसे H, K सेटिस्फाई करेगा। यानी A1H प्लस B1K प्लस C1 बराबर 0। तो ये क्या बन जाएगा? 0 प्लस लैम्डा 0 बराबर 0। अगर मैं H, K रखूं, अब आपको देखिए, आपको जो लाइन निकालनी है वो इन दोनों के प्रतिच्छेदन से गुजरे। यानी इन लाइंस की बात कर रहे हैं। मगर सारी लाइन में खास बात क्या है? सारी H, K से गुजर रही है। अब H, K इसमें रखे तो भी 0 और इसमें रखे तो भी 0। और मजे की बात है, लैम्डा के अलग अलग मान के लिए आपको अलग अलग लाइनें मिलती जाएगी। अगर लैम्डा यहां 1 होगा तो A1 प्लस A2x, लैम्डा 2 हो जाएगा A1 प्लस 2 लैम्डा 2 लैम्डा A1 प्लस 2 A2x। ऐसे ही होगा ना? लैम्डा का मान चेंज करते जाएंगे, आपको अलग अलग लाइन मिलती जाएगी। बट मजे की बात है, H, K इसको भी 0 बना रहा है। 0 प्लस लैम्डा इंटू 0। यानी ये इस दुनिया की वो सारी लाइनें हैं जो H, K से गुजरती है। क्योंकि H, K इसको भी 0 बना रहा है और इसको भी, और हर लैम्डा के लिए आपको अलग अलग लाइन मिलती जा रही है। ये लैम्डा के लिए आपको जितनी लाइनें मिल रही है वो सारी की सारी लाइनों को H, K संतुष्ट कर रहा है। तो दिस इज फैमिली ऑफ लाइंस। ये वो सभी रेखाओं का कुल है, सभी रेखाओं का कुल है जो H, K से गुजरता है। अब इनके बाद वो बोलेगा इन सभी लाइनों में से वो लाइन निकालें जो आगे जाकर सपोज कीजिए A, B से गुजरे। तो यहां पर A, B डालने के बाद आप वो लैम्डा निकाल दोगे जिस लैम्डा की बात आपसे की गई है। ये जो रेखाओं का कुल है इसका एक सदस्य आपसे पूछा जाएगा, वो आपको एक सदस्य निकाल देना है। आप देखिए ना, H, K इसको भी 0 बना रहे हैं, इसको भी 0। यानी इस रेखा को संतुष्ट कर रहा है। और ये सिर्फ एक रेखा नहीं है, हर लैम्डा के लिए आपको अलग अलग रेखा मिलती जा रही है। बट लकीली हर रेखा को ये H, K संतुष्ट कर रहा है। भाई H, K 0 प्लस लैम्डा 0 दैट इज ऑलवेज 0, चाहे लैम्डा जो मर्जी रखो, और हर लैम्डा के लिए एक नई लाइन मिल रही है। यानी ये जितनी भी लाइनें हैं वो उसे H, K संतुष्ट करता जा रहा है। तो ये क्या है? रेखाओं, वो सभी रेखाओं का समीकरण जो H, K से गुजरता है। ठीक है ना? तो आप डायरेक्टली ऐसे निकाल पाएंगे। तो क्वेश्चन देखें।
रेखा x प्लस 2y इक्वल टू 3 तथा 2x माइनस 3y बराबर 4 के प्रतिछेदन से गुजरने वाली वह रेखा जो 2,1 से गुजरती हो। जी, इंग्लिश में लिखें, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,1 एंड फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,1 एंड intersection of lines this and this, intersection of lines this and this। क्या करो ना, क्या विचार कर रहे हो? दो लाइनों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाली रेखा कौन सी होती है? तो रिक्वायर्ड लाइन कौन सी है आपकी? रिक्वायर्ड लाइन कौन सी है? L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। ये वो सारी लाइनें हैं जो इन दोनों लाइनों के प्रतिच्छेदन से गुजरती है। एक स्टूडेंट ने कहा सर इसको 2 पॉइंटों से निकाल सकते हैं। बिल्कुल, इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाली रेखा, तो आप इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन निकालते, फिर ये 2,1 दे रखा है और इन दोनों से लाइन निकाल लेते, निकल जाता। बट मैं तो इस आर्टिकल का यूज करना चाह रहा हूं। तो देखिए, L1 प्लस लैम्डा L2 ये वो सारी लाइनें हैं जो इन दोनों लाइनों के प्रतिच्छेदन से गुजरती है। बट आपके क्वेश्चन के अनुसार आपको इस सभी लाइनों में से कौन सी लाइन चाहिए जो 2,1 से भी गुजरती हो? लैम्डा बराबर 1/3। देयरफॉर लाइन क्या आ गया? तो ये लैम्डा को 1/3 पुट करके जो आया है वो आपकी रिक्वायर्ड लाइन है। तो 5x प्लस 3y माइनस 13। समझ आया कुछ? अगला क्वेश्चन देखो।
एक स्टूडेंट ने कहा सर इनका प्रतिच्छेदन निकाल के और 2,1 से गुजरने वाली लाइन बिल्कुल निकाल सकते हो। ओके यदि रेखाओं का कुल ए फैमिली ऑफ लाइन्स a family of lines this the family of lines this passes through a point for all values of a and b, passes through a point for all values of a and b, find the point। The family of lines this passes through a point for all values of a and b, find the point। बोलो भाई, ये जो फैमिली का कुल दे रखा है ना, ये मतलब ए और बी के कोई भी मान रख लो, ये कह रहे हैं ए और बी के हर मान के लिए ये रेखाओं का कुल किस बिंदु से गुजरता है। 2, इसका मतलब ये हुआ जैसे यहां पर ये लैम्डा के हर मान के लिए किससे गुजर रहा था, इन दोनों के प्रतिच्छेदन से। इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन से ये रेखा गुजर रही थी और लैम्डा के अलग अलग मान के लिए अलग अलग रेखा आ रही थी। यानी ये एक रेखाओं का कुल था, ये एक ऐसे रेखाओं का कुल था जो लैम्डा के हर मान के लिए इन दोनों के प्रतिच्छेदन से गुजरता था। वो प्रतिच्छेदन जो भी आया होगा, वैसे ही यहां पर बोला है ये रेखाओं का कुल ए और बी, जैसे वहां लैम्डा के हर मान के लिए किस बिंदु से गुजरता है। तो अगर आप इसे L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 की शक्ल में लिख दो तो आप कहोगे कि ये जो रेखाओं का कुल है ये L1 और L2 के इंटरसेक्शन से गुजरने वाली रेखाओं का कुल है। अरे L1 प्लस लैम्डा L2 क्या होता है, L1 और L2 के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाली रेखाओं का कुल। तो इसको बस वैसे ही लिखना है। तो वो लिखने के लिए हम क्या करेंगे, x a कॉमन ले लो प्लस y माइनस 1 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 1। तो क्या आया, प्लस b बाय a। तो ये देखिए ये एक ऐसी रेखाओं का कुल है जो L1 और L2 के प्रतिच्छेदन से गुजरता है। यानी जो आपको ये दे रखा है रेखाओं का कुल, ये L1 और L2 के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाली रेखाओं का कुल है। और उन्होंने यही तो बोला है कि ये रेखाओं का कुल किस बिंदु से गुजरता है, तो L1 तथा L2 का प्रतिच्छेदन। अरे रेखाओं का कुल नंबर 1
L1 तथा L2 के प्रतिच्छेदन से गुजरता है। और वो प्रतिच्छेदन क्या है? क्या है? 2, -1 अर्थात 2, -1 अर्थात 2, -1 से गुजरता है। ये क्वेश्चन था। If 3a plus 2b plus 4c is equal to 0, if this is equal to 0, then family of lines this pass through a point. If 3a plus 2b plus 4c is equal to 0, अगर ये 0 के बराबर है, then family of lines, ये family of line क्यों है बताओ? ये family of line कैसे है? सर ABC चेंज करते रहो, अलग अलग मेंबर आता जाएगा। तो ये जो रेखाओं का कुल है, ये किस पॉइंट से पास हो रहा है? ये रेखाओं का कुल किस पॉइंट से पास हो रहा है? If 3a plus 2b plus 4c is equal to 0, then family of lines ax plus by plus c बराबर 0 passes through which point? हाँ पुष्पा, समझ आ रहा है? फेमस हो रखा है आपका नाम तो। थ्री बाई टू आंसर है 1/2 एंड समथिंग। नहीं, अच्छा कोई और है ना? क्वेश्चन चेंज है। 3/4 एंड 1/2। वेरी गुड। 2 - 1 समझ नहीं आया, इन दोनों का प्रतिच्छेदन निकाल देना, सॉल्व कर दें। सेकंड लास्ट टॉपिक चल रहा है, अब आप कह रहे हो ये इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 2D का APGP है, अब तो HP भी नहीं है। ओके, ये देखिए प्लीज, डायरेक्टली कंपेयर करके देखूं तो क्या किया जाए? C बनाया जाए इसको, दोनों साइड C है तो यानी A की जगह 3/4 और B की जगह 2/4 डाला जाए तो संतुष्ट हो रहा है। देखिए, अरे A की जगह, सॉरी X की जगह 3/4 और Y की जगह
2/4 लिखा जाए तो यही तो आएगा, 3/4A 2/4B प्लस C, और वो तो 0 है ही। अरे जो भी पॉइंट यहां रखने पर संतुष्ट कर जाए वो पॉइंट के ऊपर ही है। तो आपका आंसर क्या आ गया? बस। एबीसी अब कुछ भी चेंज करते जाओ, एबीसी कुछ भी चेंज करते जाओ, 3/4 और 2/4 प्लस C संतुष्ट कर रहे हैं। एबीसी आप क्या रखो ये आपकी मर्जी है, मगर ये होना चाहिए। और इसी चीज को डायरेक्ट कंपेयर कर दिया, डायरेक्ट दोनों की आपस में तुलना कर दी है मैंने। हो गया? सर ऊपर वाले से k की वैल्यू निकालकर, कौन सा k? a की वैल्यू निकालकर, ऊपर वाले से a की वैल्यू निकालकर वो फिर कंपैरिजन करना पड़ेगा। और वो तो x और y की जगह रखोगे ना, अगर वैसे आ रहा है तो आ जाएगा शायद, बट नॉर्मली हम क्या करते हैं यहां पर c को कंपेयर करते हैं ताकि x और y हो जाए। वैसे ट्राई करके देखना। अगला, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। कोण के अर्धकों का समीकरण। यानी सपोज ये लाइन है, कोई दो लाइनें हैं, चलो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो लाइनें हैं, इनके अर्धकों का ये अर्धकों का समीकरण निकालना है। और अगर ये अर्धक है तो इसका इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस बराबर रहेगा। तो आपने क्या किया है, यहां पर एक पॉइंट ले लिया h, k। अर्धक का समीकरण क्या है, h, k एक जनरल पॉइंट लिया, इसका इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, क्या आएगा, a1h प्लस b1k प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वेयर प्लस b1 स्क्वेयर, a2h प्लस b2k प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वेयर प्लस b2 स्क्वेयर, और मॉड हटाने के लिए प्लस माइनस कर दिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस
a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वेयर प्लस b2 स्क्वेयर। ऐसा बाइसेक्टर जो ओरिजिन कंटेन कर रहा हो, बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, अर्धक जो मूल बिंदु को समाहित करे, या तो यहां पर मूल बिंदु होगा या इधर होगा। भाई या तो इधर होगा कहीं मूल बिंदु या इस साइड होगा। मतलब ऐसा बाइसेक्टर जो किसको कंटेन कर रहा हो, ओरिजिन को कंटेन कर रहा हो। तो उसकी इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, C1 तथा C2 को पॉजिटिव बनाने के उपरांत जो ये पॉजिटिव चिन्ह वाला बाइसेक्टर है, बच्चा कह रहा है इसको इंग्लिश में, नहीं इंग्लिश में, आफ्टर मेकिंग C1 एंड C2 पॉजिटिव, अर्धक जो मूल बिंदु समाहित करे। हिंदी वाले को बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी वाले को बिल्कुल हिंदी नहीं आती। थोड़ा सही है काम तुम्हारा। वो देखो लिखा हुआ है, इंग्लिश में बताओ। ओके ठीक है ना। तो ओरिजिन कंटेन करने वाला बाइसेक्टर निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं। यदि A1 A2 प्लस B1 B2, आर्टिकल का प्रूफ छोड़ा है मैंने, यदि A1 A2 प्लस B1 B2 0 से बड़ा है, तब C1 C2 को पॉजिटिव बनाने के उपरांत की बात ही कर रहा हूं। C1 C2 को पॉजिटिव बनाने के उपरांत ये जो प्लस वाला है,
ऑब्ट्यूस एंगल को क्या कहते हैं? न्यून कोण और अधिकोण। हाँ, मैं कहता न्यून कोण तो एक्यूट को कहते हैं, वो तो पता है मुझे। अधिकोण, अधिकोण प्लीज, अधिकोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है, अधिकोण अर्धक है। भाई दो लाइंस के बीच में कोई एंगल होगा जो 90 से छोटा होगा, कोई एंगल, क्योंकि दो लाइंस के बीच में जब आप एंगल्स की बात कर रहे हो तो ये एंगल और ये मिला के तो 180 है, तो इनमें से एक 90 से कम होगा, एक 90 से मान लो ज्यादा होगा। तो जो 90 से ज्यादा है वो वाला बाइसेक्टर निकालना है या ये वाला बाइसेक्टर निकालना है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो A1 A2 प्लस B1 B2 अगर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव वाला जो है ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर दे देगा, तथा नेगेटिव वाला आपको न्यून कोण अर्धक दे देगा। ये जो नेगेटिव है न्यून कोण अर्धक देगा। क्वेश्चन देखें। स्टूडेंट्स जल्दी, तो लिखिए क्वेश्चन। रेखा 2x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0 का न्यून कोण अर्धक फाइंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑफ, फाइंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑफ, फाइंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बिटवीन दीज टू लाइन्स, फाइंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बिटवीन दीज टू लाइन्स। फाइंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बिटवीन दीज लाइन्स, सॉरी इक्वल टू 1 है ये, सॉरी ऐसा लिख दो -1, ये इक्वल टू 1 है। हाँ कर दिया तो आंसर मैच नहीं होगा। सबसे पहला काम क्या करना है, इन दोनों को पॉजिटिव बनाएं, C1 C2 को, A1 A2 प्लस B1 B2 -2 -2
अगर ये 0 से बड़ा होता है तब पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूज बनाएगा, ये 0 से छोटा है तो पॉजिटिव वाला एक्यूट बनाएगा। देयरफॉर सॉल्व कर दो इधर उधर ले जाके। क्या सी समान क्यों करना है? पहले भी C1 C2 थे ना। रेखा 4x + 3y = 6, इसका आंसर क्या आया था? इसका आंसर आया था x - y + 1, x - y + 1। अरे 3x - 3y + 3। रेखा दिस के लिए उस कोण का अर्धक ज्ञात करें, उस कोण का अर्धक जो मूल बिंदु समाहित करे। अरे कोई ऐसा कोण होगा, या तो ये वाला मूल बिंदु को रखता होगा या इस वाले एंगल के बीच में कहीं मूल बिंदु आएगा, और मूल बिंदु को सेटिस्फाई दोनों नहीं कर रहे हैं। तो मूल बिंदु इन दोनों लाइन के ऊपर तो है नहीं। मूल बिंदु अगर इन दोनों लाइन के ऊपर नहीं है, या तो मूल बिंदु यहां है या मूल बिंदु यहां है। अरे यहां और यहां वाला तो एक ही अर्धक होगा ना, या तो इस वाले में मूल बिंदु होगा या मूल बिंदु इस वाले में होगा। तो आपको इन दोनों अर्धकों में से वो वाला कोण का अर्धक निकालना है जो मूल बिंदु को रखता हो, या तो ये वाला या ये वाला। मूल बिंदु को ये दोनों लाइनें संतुष्ट नहीं कर रही है, सफेद वाली, और दोनों लाइनें संतुष्ट नहीं कर रही है, यानी इनके किसी ना किसी कोण के बीच में मूल बिंदु आएगा। हो सकता है मूल बिंदु यहां पड़ा हो, तो फिर ये वाला अर्धक निकालना है। इन दोनों यानी इस एंगल के बीच में मूल बिंदु आ रहा है। अगर यहां मूल बिंदु आ रहा है तो आपको ये वाला अर्धक फाइंड आउट करना है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? कौन सा वाला अर्धक फाइंड आउट करना है? जो मूल बिंदु को कंटेन करे, जो मूल बिंदु को कंटेन करेगा। यानी मूल बिंदु और ये पॉइंट दोनों रेखा की एक ही दिशा में है, दोनों रेखा की एक ही दिशा में है, यानी इस रेखा के ऊपर ही ऊपर है। यानी एक तरह से अगर इनको मिला दिया जाए तो ये वाली लाइन एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है। असल में तो प्रूफ ऐसे होना था, अगर मैं प्रूफ पे आता तो। प्रूफ पे जो मैंने प्रूफ अवॉइड किया है, जो आप रास्ते में मुझे रोज रोज बोलते रहते हो, जब मैं वहां से आ रहा होता हूं, अकेले में कैबिन में आके बोल रहे होते हो कि गुरुजी अभी तक स्ट्रेट लाइन चल रहा है। तो खैर जो भी है, ठीक है ना। तो लिखें क्वेश्चन, फॉर द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस, फॉर द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ, किसका इक्वेशन? बाइसेक्टर ऑफ एंगल which contains the origin, bisector of angle which contains the origin।
हाँ, जो ओरिजिन को कंटेन करा है। स्पेशली बाइसेक्टर लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस में बाइसेक्टर वर्ड यूज किया गया है, हैं? अच्छा, निकाल दिया क्या? 7x प्लस 9y माइनस 3, बिल्कुल सही। तो आपने क्या करना है, पहले दोनों का सेम साइन कर दो। ऐसा ऐसा कर दो और ये क्या बन जाएगा, जो ओरिजिन को कंटेन कर रहा हो पॉजिटिव साइन वाला वो दे देगा। अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तुम गायब कहां हो जाते हो? यहां से लेके दो दो क्वेश्चन एक एक साथ, तो संगामी आ गया सर्वर का, या फिर इधर से दो दो क्वेश्चन एक एक साथ, 8-10 तो करो, इतना ही टाइम है। या इधर दिखाओ, चलो ठीक है, यहाँ से दो दो करने शुरू कर दो, दो दो कर दो यहाँ तक, 80 तक। दो दो। हाँ भाई, अब इसका आंसर क्या आया, 7x प्लस 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन देखो। रेखा टू एक्स प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 2x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 के लिए उस कोण का अर्धक जो 1,2 समाहित करे। अब देखो, प्रूफ नहीं करने से देखो नजारा, नजारा देखो ना। अब करो इसे, तभी कई जगह जो मैं करा रहा होता हूं ना प्रूफ, है। अच्छा लिखो,
अब तुम सोचोगे जानबूझ के सर जानबूझ के वैसे क्वेश्चन देंगे जो प्रूफ के बिना ना हो। अच्छा, ये लिखो, क्या जीरो हो गया? क्या जीरो हो गया? अच्छा देखिए, जब आप 0 0 पुट करते हो C1 और C2 को पॉजिटिव बना के, इसमें देखिए 1,2 और 0 0 दोनों ना। अच्छा, 0 0 पुट करके क्या आ रहा है? ये नेगेटिव। और 1,2 पुट करके क्या आ रहा है? नेगेटिव। यानी 0 0 और 1,2 दोनों एक ही दिशा में है। 0 0 और भाई दोनों का आंसर नेगेटिव आ रहा है। दोनों का आंसर नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ? अच्छा, आपको यह देखना है 1,2 और मूल बिंदु इस रेखा के एक दिशा में है तो क्या करते हैं, या फिर विपरीत दिशा में है तो क्या करते हैं? इस लाइन में डायरेक्ट दोनों पॉइंट डाल देते हैं। और अगर मैं इस लाइन में 0 0 भी डाल दूं तो क्या बन रहा है? जैसे मैंने कर दिया 0 + 0 - 6 अपॉन, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? अपॉन दूसरा पॉइंट 1,2। तो क्या आ रहा है? ये साइन नेगेटिव साइन आ रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अरे हमने 0 0 और 1,2 को चेक करना चाहा कि इस लाइन के विपरीत दिशा में है कि सेम दिशा में है। तो विपरीत दिशा के लिए क्या करते हैं? अगर आप आज तक क्या निकालते थे कि ये लाइन इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को इन किस रेशो में डिवाइड कर रही है? तो वो रेशो कैसे निकालते थे? ऐसे करके। आंसर नेगेटिव आता था तो एक्सटर्नली डिवाइड होता था, आंसर पॉजिटिव आता था तो इंटरनली डिवाइड होता था। और आंसर इसका नेगेटिव आ गया, मतलब ये रेखा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को इंटरनली नहीं एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है। यानी ये दोनों बिंदु एक ही दिशा में है। ये दोनों बिंदु अगर एक ही दिशा में है तो जो मूल बिंदु वाला होगा कोण, वही तो कोण है। अभी समझिए। और अगर ऐसा दूसरी लाइन का देखें तो दूसरी लाइन का भी देख सकते थे। ये रहा 0 0, ये रहा 1 2। 0 0 ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? ये चेक करने के लिए क्या करते हैं? 1 2। ये क्या आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये दोनों बिंदु बाहर है, इन एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं। एक्सटर्नल डिवाइड का मतलब ये दोनों बिंदु इस रेखा के एक दिशा में है। दोनों बिंदु एक दिशा में मतलब जो कोण ओरिजिन कंटेन कर रहा है वही कोण तो। अरे दोनों बिंदु अगर एक ही दिशा में है, मान लो इस लाइन के एक दिशा में, मतलब इधर, यानी ये जो इसके भी इधर और इसके भी मान लो इधर, तो यहीं पर तो है दोनों, तो सेम एंगल बाइसेक्टर की बात हुई। आप समझिए, मैंने दोनों लाइनों में चेक किया और दोनों में आ गया सेम दिशा में है। मान लो इसका आ गया ये वाली दिशा, इसका आ गया ये वाली दिशा, तो आया क्या? ये वाला। यानी इस बाइसेक्टर की बात कर रहा है। तो इसमें आपको क्या हुआ? ओरिजिन और 1 2 दोनों सेम साइड पे है, तो जो ओरिजिन कंटेन करने वाला बाइसेक्टर है वही 1,2 कंटेन करने वाला बाइसेक्टर है। यानी 1,2 और 0 0, अब क्वेश्चन के माध्यम से थ्योरी पे आ रहा हूं मैं, अब यहां तो ऐसा होना पड़ रहा है। तो 0 0 और 1,2 दोनों के दोनों सेम दिशा में है, और जब दोनों के दोनों सेम दिशा पे है, इसका मतलब क्या हुआ? तो जैसा 0 0 का निकाला है 1,2 का भी बिल्कुल वही वाला बाइसेक्टर आ जाएगा। वो कौन सा वाला आएगा? पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला। और अगर ये होता कि विपरीत दिशा में है, इसका मतलब जो अब ओरिजिन वाला है उससे दूसरा वाला बाइसेक्टर निकाल लो। भाई आप ये तो चेक कर सकते हो, आपको जैसे यहां 1 2 दिया है, कोई भी पॉइंट दे देगा। अब आप चेक कर लो ओरिजिन और ये रेखा के एक ही दिशा में है कि दूसरी दिशा में है, और उसके लिए क्या डिवाइड कैसे चेक करते हैं? ये अंतः विभाजित कर रहा है कि बाहरी विभाजित कर रहा है, उसके लिए रेशो ऐसे निकालते थे। रेशो नेगेटिव आ जाती थी तो क्या हो रहा है? एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। रेशो पॉजिटिव आती थी तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। नेगेटिव आने का मतलब बाहरी डिवाइड कर रहा है। बाहरी डिवाइड का मतलब दोनों सेम साइड पर हैं,
दोनों सेम साइड पर है, मान लो इस लाइन के दोनों सेम साइड पर है, सेम साइड पे है, मतलब यही जो मूल बिंदु वाला अर्धक है वही दूसरे वाला अर्धक भी है। तो फिर आप क्या करोगे, और अगर विपरीत दिशा हो जाए तो मूल बिंदु का जो अर्धक है उसको छोड़ देना है और मूल बिंदु का अर्धक आपको निकालना आता है। भाई या तो पॉजिटिव वाला अर्धक चाहिए आपको या नेगेटिव वाला अर्धक चाहिए, इन दोनों में से एक अर्धक चाहिए। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, तो दो, ये कैसी दिशा में, सेम साइड पर है। 0 0 तथा 1, 2 एक ही दिशा में है। तो जो 0 0 वाला है वही काम कर जाएगा, -2x - y + 6/√5, 2x - 4y + 7/√4 + 16, ऐसे। ओके, तो 1, 2 और ओरिजिन का ऐसे क्रॉस चेक करना है। जी जल्दी। ऑपोजिट साइड होता तो कैसे करते, तो माइनस वाला कर देते, तो माइनस वाला कर देते। अरे एक अर्धक पॉजिटिव वाला है, एक नेगेटिव वाला है। अगर मूल बिंदु वाला ही अर्धक है तो पॉजिटिव वाला आ गया, दूसरा अर्धक है तो माइनस वाला आ गया। ये मैंने इससे पता किया, 1, 2 और इससे, और वहां पर वो बिंदु कौन सा होना था, XY और 0 0, XY और 0 0 वाला। वो बस उसका वो डेरिवेशन करना पड़ता। बट ठीक है, क्वेश्चनों से आपने ये देख लिया कि मैं क्या कहना चाह रहा था। 0 0 और 1, 2 को मेरे को ऐसे देखना पड़ेगा, ये सेम साइड है कि नहीं है, कोई बिंदु अगर आपको दे दिया तो। ओके, हाँ आज कोई बात नहीं, होने दो नाराज, आ जाओ। अब तो टाइम है, क्वेश्चन तो अब होंगे। काम तो जीवन में करना बहुत जरूरी है। हाँ जी, पहला क्वेश्चन लिखें, इंग्लिश वाले चुप करके लिखें। इफ दीज आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, ऐसे क्वेश्चन हो ना, 2D पढ़ाने का मजा तो सिर्फ ऐसे है, क्वेश्चन क्लिक करते रहो, क्वेश्चन आते जाएं, तो ही 2D पढ़ाया जा सकता है। ऐसे बार बार देख के तो बड़ा भारी काम है। कल से मैं कोशिश करता हूं ऐसा ही क्वेश्चंस का बना के लाने का। फाइंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। एंगल ABC का बाइसेक्टर,
हाँ, क्या होगा? क्यों, कैसे? ए बी सी, ये क्या होता है वैसे? अर्धक मैंने कहीं और भी पढ़ा था शायद। किसे पढ़ा था? अंतः केंद्र, इन सेंटर। और इन सेंटर कैसे निकालते हैं? इन सेंटर कैसे निकालते हैं? क्योंकि या तो एक तरीका यह है कि इन दोनों की लाइन की इक्वेशन निकाल दो दो पॉइंटों से। एक तरीका तो यह है दोनों से लाइन की इक्वेशन निकालो और उसका ये बाइसेक्टर निकालो, उसका ये बाइसेक्टर निकालना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है। और उसमें आप क्या कर लो कि ये वाला पॉइंट जो है इसका मिड पॉइंट है, क्या मूल बिंदु इसी साइड है या नहीं है वो चेक कर लो। आपको ऐसा करना पड़ेगा या तो आप क्या कर से पॉइंट बी से, एक स्टूडेंट ने कहा पॉइंट बी से जा रहा है बट उसमें चौथे का रिस्क है, इनमें से कोई नहीं। वो रिस्क तो है हल्का सा, वरना जो अर्धक है वो जा तो बी से ही रहा है। बी से जा रहा है तो 5,1 को संतुष्ट ना ये कर रहा है ना ये कर रहा है। 5,1 को कर तो 2 ही रहा है, तो वो 2 हो सकता है बट नॉट श्योर चौथे के कारण। कैसे निकाला? ए बी और बी सी का समीकरण निकाला। क्या आया ए बी का समीकरण? एक स्टूडेंट ने कहा मैंने समीकरण निकाल दिया। क्या आया ए बी का समीकरण? 4x क्या कह रहे हो? 4x माइनस 3y माइनस 17 और इसका 3x प्लस 4y माइनस। अच्छा, वैसे तो ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है क्या? दोनों लाइनें लंबवत है। अरे दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट दोनों लाइनें ऐसी है, तो इसका जो अर्धक होगा वो इसके मिड पॉइंट से पास होगा। 45 डिग्री घुमाऊंगा। फिर भी अर्धक के लिए अब आपने क्या किया कि मूल बिंदु को चेक कर लो। या तो भाई इसका बाइसेक्टर क्या होगा? 4x माइनस 3y माइनस 17/5 इज इक्वल टू 3x प्लस 4y माइनस 19/5। अब या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। मूल बिंदु को कंटेन कर रहा होगा तो प्लस आ जाएगा, मूल बिंदु को कंटेन नहीं कर रहा होगा तो माइनस आ जाएगा। बट इससे क्या आ रहा है आंसर? x माइनस 7y प्लस 2। ये भी एक अर्धक तो है। यहां से यह भी पता लगा ये अर्धक जरूर है। यहां से तो आपने जो किया उससे तो यह पता लगा था कि बी से गुजरने वाली कोई रेखा है, चाहे वो यही रेखा होती। बट इसने बताया कि वो अर्धक पक्का है। और इसका मिड पॉइंट क्या है ए और सी का? 0 माइनस 3/2। 0 और माइनस 3/2 यहां रखोगे तो क्या आएगा? 0 0 रखोगे तो नेगेटिव, और ये रखोगे तो भी नेगेटिव। अरे 0 0 रखोगे, सेम साइड और ऑपोजिट साइड देख रहा हूं। 0 0 इसमें रखोगे तो क्या आएगा? नेगेटिव। 0 माइनस 3/2 रखोगे तो तब भी नेगेटिव। और बाहर आप खुद माइनस लगाते हो।
अरे नेगेटिव ऑफ 0 0 पुट करो और 1 2 पुट करो, और फिर आपका नेगेटिव आ गया, मतलब सेम साइड, तो मतलब ये 0 0 की साइड ही है, मतलब प्लस वाला ही देगा। असल में फिर ऐसे करना पड़ता, अगर इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि अर्धक तो निकालने का तरीका ही है। एक तरीका क्या है, इन सेंटर। इन सेंटर यानी इन सेंटर से गुजर रहा है, और इन सेंटर, केंद्रक, ये सारे एक ही लाइन पर होते हैं। अरे जो ये होता है ना, जो अर्धक होता है, अर्धक जो है, सारे अर्धकों का प्रतिछेदन क्या होता है, इन सेंटर। आप समझिए, सारे अर्धकों का प्रतिछेदन होता है इन सेंटर। इन सेंटर की परिभाषा क्या है, वो तो अब घर पे पढ़नी थी भाई। सारे अर्धकों का प्रतिछेदन, और मजे की बात है ये सारे एक ही लाइन पर होते हैं। यानी ये जो आप बना रहे हो ना जो लाइन, ये बेसिकली केंद्रक से भी गुजर रही है। केंद्रक से गुजरेगी तो 2:1 करके केंद्रक निकाल लूंगा, 2 बिंदु निकल गए, लाइन की इक्वेशन आ गई। अगला तरीका, यह भी एक तरीका है। अरे भाई 2, क्योंकि मेरे लिए सबसे आसान तो केंद्रक निकालना है। मैं कभी भी इन सेंटर निकालना चाहता ही नहीं हूं। कभी इन सेंटर में कौन पहले ए बी सी की लेंथ निकाले, और वो इतना बड़ा फॉर्मूला ax1 + bx2 + cx3 बटा a + b + c करो। सबसे आसान, मैंने उस दिन भी आपसे पूछा था एक बार, सबसे आसान क्या निकालना है, आप सब कह रहे थे केंद्रक केंद्रक, तो मैं अभी भी केंद्रक निकाल रहा हूं। मुझे तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो इस लाइन के लिए तो मुझे इस लाइन पे एक और पॉइंट पता लग जाए, वी हैव डन, अपना काम हो जाएगा ना। तो बस मेरा जो अर्धक था, सारे अर्धकों का प्रतिछेदन इन सेंटर होता है, तो मतलब ये लाइन इन सेंटर से पास हो रही है, और इन सेंटर और केंद्रक एक ही लाइन पर है, तो ये बिंदु क्या निकलेगा, ये बिंदु क्या निकलेगा, यहां पर ये पॉइंट आ जाएगा, उससे पॉइंट आ जाएगा, निकाल लेना, और उससे फिर लाइन की इक्वेशन निकाल लेना। एक बार एक निकाल के देखो इससे, इस तरीके से। और वैसे तो ये राइट एंगल है, मैं तो इतना ऐसे कंफ्यूज हो रहा हूं। वैसे अगर राइट एंगल बन रहा है ना, तो और भी आसान तरीके से हो जाएगा। तब तो मुझे लंब केंद्र भी पता लग जाएगा, और वो भी पता लग जाएगा, सरकम सेंटर। अरे क्योंकि राइट एंगल यहां पता लग चुका है। एक्चुअली मैं इसको काट नहीं सकता ना, ये काटते पेज डिलीट हो जाएगा, प्रॉब्लम ये है। मैं इसलिए मिटा नहीं रहा हूं कुछ भी, यकीन ना हो तो करके दिखाऊं। सो इसीलिए आप इसको एक बार घर पे करना, राइट एंगल प्रॉपर बना के। अरे राइट एंगल प्रॉपर बना के कर लेना, जो सरकम सेंटर आ जाएगा, ये तो वो पॉइंट उठा लो। ये सारे एक ही लाइन पर हैं, ONGC सब एक लाइन पे होते हैं, ये 9 पॉइंट वगैरह ये सब। तो चलो छोड़ो, इसको करो, अगला क्वेश्चन करो, इसको घर पे कंप्लीट करना, इसको घर पे कंप्लीट करना। एक बार ये करो, एक रेखा अक्ष पर A और B अंतःखंड काटती है, यदि मूल बिंदु से दूरी P है तो अंतःखंड A और B काटती है, मूल बिंदु से दूरी P है, बस ये रहा मूल बिंदु, ये रही दूरी, और ये रहा समीकरण। मूल बिंदु का कंसेप्ट लगाना आता है, P बराबर, हम वो वाला फॉर्मूला लगाओ, ये तो शायद क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। P बराबर 0 + 0 - 1 का मॉड अपॉन √1/a² + 1/b²। डिस्टेंस फॉर्मूला, मॉड होता है, -1 नहीं, मॉड।
If line cuts intercept A and B and distance from origin is P, then अगला DC दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, करें इसे ट्राई। इस शीर्ष वाले, ये तो सारे इसी पे दिख रहे हैं अक्षों पर, त्रिभुज का लंब केंद्र, जल्दी बोले। 03 30 इसका लंब केंद्र, नाइन्टी डिग्री बन जाए तब तो वही लंब केंद्र है। दो ऑप्शन तो ऐसे ही हैं। इसका स्लोप क्या है? y2 -1। क्या 90 डिग्री सॉरी बन रहा है क्या? अगर ऐसा सर्कल हो तो ये 90 डिग्री है, देखो याद है। अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है, और ये सेंटर 0 0 रेडियस 3 कर दूं तो यही सर्कल है। सेंटर 0 0 रेडियस 3 हो तो सर्कल तो ऐसा ही है, तो मैं चेक भी ना करूं तो भी ये पक्का 90 डिग्री बना रहा है। आप इसका स्लोप देखो और इसका स्लोप देखो, दोनों के स्लोप का गुना माइनस बना रहा है। अरे अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है, 90 डिग्री बन रहा है, और 90 डिग्री बन रहा है तो जहां 90 डिग्री बन रहा है वही आपका लंब केंद्र है। और 90 डिग्री कहां बन रहा है? 0,3 पे। मैं तो वो वाला लॉजिक लगा रहा हूं, स्लोप, वरना स्लोप से चेक करो। आधा दिमाग तो एक्चुअली क्वेश्चन बार बार को बुक से देख देख के लिखने में, फिर आधा हिंदी आधा इंग्लिश ऐसे पढ़ा हुआ मिले ना, तो ऐसे क्वेश्चन करने में तो अपना दिमाग वहीं खर्चो। अब आधा तो वहीं आदमी का दिमाग खराब हो रहा है, इंग्लिश पहले हिंदी, फिर किताब में बार बार स्टेटमेंट देखो, एक रेखा का। रेखाओं दिश तथा दिश के बीच का कोण, रेखाओं दिश तथा दिश के बीच का कोण। इस टॉपिक के लिए ऐसे ही करता हूं मैं, थोड़ा स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी ना। इन दोनों के बीच का कोण, अरे ऑर्थो सेंटर होता है। फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस दिस। रेखाओं दिश तथा दिश के बीच का कोण, और कोण कैसे निकालते हैं? m1 माइनस m2। m1 क्या है? व्हाट इज m1 हेयर? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। और m2 क्या है? तो m1 माइनस m2 m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस टू ए बी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सीधा सीधा। ये कह रहा सॉल्यूशन करवाओ, बातों से नहीं होता है।
इस बच्चे का भी लेवल तगड़ा है। इसको ये नहीं पता कि चैप्टर होने के बाद क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं कराए जाते हैं। चैप्टर होने के बाद तो ये है कि मैं तो ये देख रहा हूं कि ये क्वेश्चन है, सीधा देख देख के कैसे हो रहा है। वो तो तुम सॉल्यूशन तो प्रैक्टिस करोगे जब शीट से करोगे। अब इसको भी एक एक लाइन में कराने लग गया, तो इतनी देर से तो वही कर रहे थे, अभी तक आपने किया। एक मिनट, अगर आप छोड़ो, अगर किसी भी टाइप के आप 5 क्वेश्चन करते हो तो आर्टिकल तो थोड़ा सा है, बाकी तो क्वेश्चन ही कर रहे हो सारे। अब तो ऐसा करूंगा, अगर अभी भी ऐसा नहीं करूंगा तो फिर ऐसा करूंगा कब? क्योंकि पेपर में तो आप यही करोगे। M1 और M2 कैसे निकाला? तो अब ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो वास्तव में इनको सॉल्यूशन चाहिए है। अब इसका सॉल्यूशन चाहिए। M1 कैसे निकाला? -x का गुणांक बटा y का गुणांक। -x का गुणांक बटा y का गुणांक। अरे हंस क्यों रहे हो? फिर क्या हुआ? पूछ लिया तो बच्चे ने। इसका क्या है? -x का गुणांक बटा y का गुणांक। बस क्या, जिसको घर जाना है वो घर जाओ, बस क्यों मतलब। बिंदु दिश से रेखा दिश पर डाले गए लंब का पाद क्या है? बताएं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब इसको डायरेक्ट करूंगा, कहेगा ये कैसे आ गया? ये रहा पॉइंट, ये रहा लाइन। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ही, जो भी पॉइंट होगा अगर फुट निकालना है, ये लाइन के ऊपर है। जो लाइन को संतुष्ट नहीं कर रहा वो वैसी गलत है। आधा और 3/2, भाई तू तो गलत है। 4/3 और 1/2 भी गलत है, तू भी गलत है। तो आंसर है तो तू ही है और तेरे सिवा कोई नहीं है। मगर अपने को करना है यहां। h-2 k-4 1 1 is equal to -2 + 4 - 1 upon a square plus b square, -5/2। तो -आधा और 3/2। ये काम तो डायरेक्ट पूरा तभी कर सकते हैं एक बार चैप्टर एक बार हो जाए, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन सीरियल वाइज उठा लो और फिर सामने करो। बट अब इसको भी तुम कहोगे कि पूरे पूरे सॉल्यूशन करो, तब तो आप खुद उठा के देखना कि पीछे हमने कितने क्वेश्चन किए। आपको 50-60 से कम नहीं मिलेंगे। इतने क्वेश्चन तो किए होंगे ना? कितने किए? 50-60 तो चेक करना आज घर पे कितने किए हैं। अब 50-60 क्वेश्चनों के आपने सॉल्यूशन किए हैं। अब एग्जाम में पूरा पूरा सॉल्यूशन करोगे तो नहीं होगा। अब ये देखिए, रेखाओं xy बराबर 0। ये क्या है xy बराबर 0? ये कौन सी रेखा है? कौन सी रेखा है? हाँ भाई, ऑनलाइन ऑनलाइन कौन सी रेखा है? बताओ बताओ जल्दी। xy बराबर 0 एक्सिस, बिल्कुल सही। मैंने बना तो दिया, देखो मैं तो क्वेश्चन सॉल्यूशन लिख के पूछ रहा हूं। x बराबर 0 और y बराबर 0। अगली लाइन है, x को 0 पुट किया y1, y को 0 पुट किया x1। अब इसका लंब केंद्र खत्म। ऐसा ही तो है। एक बार तो सब्र रख के करना पड़ेगा, उसके बाद जब क्वेश्चन करोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि कुछ किया है कि नहीं।
कल मैं सिर्फ क्वेश्चन करूंगा, कल आगे नहीं बढ़ूंगा। कल ऐसे ही क्वेश्चन कम से कम जो भी 30 क्वेश्चन पर फटाफट करूंगा, स्पीड रोकने को मत कहना मुझे। तुम्हें पिछला पूरा पढ़ के आना, फिर ये मत कहना सर समझ नहीं आया, ये मैं तो चलता रहूंगा फटाफट मैराथन लगा के। हाँ बस हिंट चाहिए, हाँ ये बात सही कही। अच्छा देखो, दोनों आईआईटी में आए थे। अच्छा ये इतना कर लेते हैं बस। चलो फिर ये घर से कर लेना, नोट कर लो। रेखाओं दिस और दिस के बीच की दूरी। स्टूडेंट सुनो, ये आर्टिकल अपने उसमें आया नहीं बट किताबों में होता है। दो पैरेलल लाइन दे रखी है ना, और अब इसके बीच की दूरी निकालनी है आपको। देखो प्लीज, फॉर्मूला तो होता है बट मैं फॉर्मूले पे ध्यान नहीं दे रहा हूं। अगर दो लाइंस पैरेलल आ जाए और अब इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो आपको पता है ये इस बिंदु से इसकी दूरी, इस बिंदु से इसकी दूरी बराबर है कि नहीं? तो इस लाइन के ऊपर कोई भी बिंदु ले लो और वहां से इसकी दूरी निकाल दो, और जितनी भी जीरो लोगे उतना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। तो y को 0 ले लो, x क्या आ गया 3। तो 3,0 से इस लाइन की जो दूरी होगी वही दो रेखाओं के बीच की दूरी है, और 3,0 से दूरी निकालनी आती है आपको। दूरी क्या है 18 + 0 + 15 बटा √6² + 8²। तो कितना आया 33/10, 3.3। कर्नाटक आईआईटी जेई में आया था। कितना साधारण क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लास में करवाए हुए। एक लाइन है जो किसी पॉइंट से गुजरती है, और अक्षों के मध्य का जो रेखाखंड आया है, अब टाइम हो गया इसलिए, एक लाइन है जो इस पॉइंट से गुजरती है और अक्षों के बीच में जो अंतःखंड है वो इस पॉइंट पर दो बराबर भागों में बंट रहा है। तो ये क्या होगा, ये A0, ये 0B। लाइन की इक्वेशन क्या है, A और B कैसे निकलेगा, A + 0/2 बराबर x1, अरे इसका मिड पॉइंट है ये, और B /2 बराबर y1। तो A की जगह 2x1, तो आपका आंसर आ जाएगा x/x1 y/y1 बराबर 2। अच्छा टिक मारा हुआ है क्या? क्या क्वेश्चन है? तो कल से बोलूंगा इंग्लिश में। सही का, बिल्कुल सही का। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं।